तो इसका अन्वय कर लेते हैं। सर्वबोध्य बोध समर्थः पुरुषः प्राक् प्रवृत्तेः न पश्यति। अर्थात सभी जानने योग्यों के जानने में समर्थ जो आत्मा है वह सृष्टि प्राक प्रवृत्ति है, सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले न पश्यति नहीं देख पाता है। सर्व कार्य कारण समर्थम दृश्यम तदा न दृश्यत इति। तो सभी कार्यों को उत्पन्न करने में जो समर्थ ऐसा कारण रूप दृश्य उस समय अर्थात सृष्टि से पहले न दृश्यत इति वह नहीं दिख रहा था। क्योंकि वो नहीं दिख रहा था इसलिए पुरुष उसको नहीं देख पा रहा था। फिर आगे कहते हैं उभयस्य अपि अदर्शनम धर्म इति एके। दोनों का ही यह अदर्शन धर्म है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अर्थात कारण जो सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले पुरुष नहीं देख पा रहा था, पुरुष और जिसे नहीं देख पा रहा था वो संसार जो उस समय तक बना नहीं था। तो वही दोनों का ही नाम अदर्शन है, देख पाने वाले का जो नहीं देख पा रहा था और जो नहीं दिख रहा था वो। तो दोनों का ही जो यह न दिखने रूप और न देख सकने रूप जो धर्म है, कुछ लोगों का कहना यह है कि इसी को अदर्शन कहते हैं। तो ये सातवीं संभावना हो गई कि अदर्शन किसका नाम है। आगे इसको देखते हैं। तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षं दर्शनं दृश्य धर्मत्वेन भवति। तो अभी यही विषय चल रहा है जिसको यहाँ पर अदर्शन का नाम दिया है। तो उस विषय में तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि। तो इस विषय में यह जो दृश्य है उसका स्वात्मभूतमपि अपने स्वरूप वाला भी दर्शनम अन्वय में दर्शनम को पहले ले आएंगे अर्थात ज्ञान पुरुष प्रत्यापेक्षम आत्मा के ज्ञान की अपेक्षा से दृश्य धर्मत्वेन भोग्य के रूप में भवति होता है। अभिप्राय ये हुआ। तो इस विषय में यह जो दृश्य का अपने स्वरूप वाला ज्ञान है वह पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से भोग्य रूप में होता है। ये वाक्य का अभिप्राय हुआ। ऐसा अन्वय किया। तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि दर्शनम पुरुष प्रत्ययापेक्षम दृश्य धर्मत्वेन भवति। फिर कहते हैं तथा पुरुषस्य अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्ययापेक्षम पुरुष धर्मत्वेन एव
दर्शनम अवभासते। और पुरुषस्य अनात्मभूतमपि। पुरुष का अपना स्वरूप ना होते हुए भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, जो दृश्य है अर्थात बुद्धि में जो चित्त है उसकी अपेक्षा से, क्योंकि बुद्धि और चित्त वहीं पर तो आत्मा देख रहा है। तो उस बुद्धिस्थ चित्त की अपेक्षा से दृश्य प्रत्यय अपेक्षम, वह पुरुष का स्वरूप अपना स्वरूप न होते हुए भी पुरुष धर्मत्वेन, पुरुष के धर्म के रूप से एव ही अदर्शनम अवभासते, वह जो अदर्शन है वह प्रतीत होता है। यहाँ पर कुछ बात थोड़ी थोड़ी जो सातवां प्रकार है उसमें अंत में थोड़ी थोड़ी बात जो वास्तविक है वो आने लगी है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है। तो तथा ऐसे पुरुष के पुरुषस्य अनात्मभूतमपि, वो दृश्य जो है वो उसका अपना स्वरूप न होते हुए भी दृश्य प्रत्ययापेक्षम, बुद्धि में जो चित्र उपस्थित किया जा रहा है उसकी अपेक्षा से दृश्य प्रत्ययापेक्षम, वह पुरुष का अपना स्वरूप न होते हुए भी पुरुष धर्मत्वेन, पुरुष के धर्म के रूप से एव ही दर्शनम अवभासते, अदर्शनम एव अदर्शनम अवभासते, वह जो अदर्शन है वो प्रतीत होता है। अर्थात जो नहीं है उसका स्वरूप आत्मा का, वह उसको अर्थात दृश्य बुद्धि के या चित्त के जो द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है उसी को अपने पुरुष के धर्म के रूप से समझता है, उसी को अदर्शन कहा जा सकता है। ऐसी बात आई, अदर्शन के रूप में प्रतीत हुआ है। आठवीं बात, अगली बात है दर्शनम ज्ञानम एव अदर्शनम इति। दर्शनम ज्ञानम अर्थात जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका ज्ञान होना ही अदर्शनम इति अदर्शन है। केचित अभी तदति, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इति एते शास्त्र गता विकल्पा, ये शास्त्र में जाने जाने वाले विकल्प हैं। तत्र विकल्प बहुत्वम एतत् सर्वपुरुषाणां गुणानां संयोगे साधारण विषयम। तो यह जो बहुत सारे विकल्प हैं, तत्र विकल्प तत्र एतत्, तत्र एतत् पहले ले आएंगे इसको। तत्र एतत् विकल्प बहुत्वम सर्व पुरुषाणाम साधारण विषयम गुणानाम संयोगे, ऐसे अन्वय कर लेंगे तो अभिप्राय होगा। तो इस विषय में तत्र विकल्प, इस विषय में यह जो विकल्प बहुत्व है, बहुत सारे विकल्प हैं, ये सभी पुरुषाणाम, जो 8 पक्ष जिन्होंने रखे हैं उन सभी पुरुषों के साधारण विषय, एक सामान्य विषय वाले, जो कि
गुणानाम संयोगे, अर्थात जो प्रकृति है उससे संयोग होने पर ही है। गुण यानी कि सत्व रज तम। तो ये जितने भी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, ये सभी, ये जिनके विषय में बात कर रहे हैं, सभी विकल्प जो 8 विकल्पों वाले पुरुष हैं, 8 अपने-अपने विकल्प रखे हैं उन्होंने। इन सब का जो एक साधारण विषय है, जो सब में एक समान बात है, वो यही है कि प्रकृति का आत्मा के साथ में संयोग होने पर ही ये सब हो रहा है। तो जो 7वें विकल्प की अंतिम बात है, वो कुछ जो महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास जी से ज़्यादा मेल खाती है। अदर्शन यानी कि अविद्या जिसे कहते हैं। बाकी जितनी भी बातें हैं जैसे गुणानाम अधिकारः, पहली, फिर से मैं संक्षेप से इसको कब्र कि भई 8 कौन-कौन सी बातें हैं, जिनको अदर्शन कहा गया है। तो पहला है गुणानाम अधिकारः, अर्थात जो गुण हैं, अर्थात सत्व रज तम है, उनका आगे से आगे शरीरों की उत्पत्ति करते रहना, यानी कि जन्म मरण में फँसाए रखना, ये गुणों का अधिकार है। विषय की ओर आकृष्ट करना, विषयों की ओर, ये गुणानाम अधिकार है। फिर दूसरा, दृशिरूपस्य स्वामिनः दर्शित विषयस्य प्रधानचित्तस्य अनुत्पादः, जो दर्शक बना हुआ ऐसे स्वामी के, जिसको कि विषय दिखाए जा रहे हैं, उसके तत्व ज्ञान का उत्पन्न न होना, यही अदर्शन है। त तत्व ज्ञान न हो पाना, यही अदर्शन कहा गया है। तीसरा, जो सत्वरजतम आदि गुण हैं, अर्थात प्रकृति है, उनकी प्रयोजनवत्ता, अर्थात वो जब तक प्रयोजन वाले हैं, उसको ये दर्शन कहेंगे। प्रयोजन वाले क्या मतलब? जब तक भोग और मोक्ष प्राप्त करा रहे हैं वो। तीसरी बात हो गई। चौथी है अविद्या, कही गई है, जो अपने चित्त के साथ में चित्त में दबी हुई है, और वो चित्त के उत्पत्ति का बीज बनी हुई है। ये चौथी बात हो गई। फिर 5वां है बताया, स्थिति संस्कार क्षय गति संस्कार अभिव्यक्ति, अर्थात प्रकृति की साम्यावस्था हट जाने पर जगत निर्माण व्यवस्था का आरंभ होना, यही अदर्शन है क्या? ये 5वीं संभावना हो गई। फिर छठी संभावना हुई कि जो प्रकृति का स्वरूप दिखाने का सामर्थ्य है, वही अदर्शन है। प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्ति, है ना? अपना स्वरूप दिखाने की जो प्रवृत्ति है प्रकृति की, वही अदर्शन है क्या? छठी संभावना। 7वीं संभावना में तो सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले जीवात्मा का न देख पाना, और प्रकृति है वो भी दृश्य रूप में होने से वो भी नहीं दिख पाना, इसको भी
कहते हैं क्या? 9 भी बना सकते हैं इसका। एक ये हो गया 7वां, और 8वें के रूप में जो वास्तविक तत्व ज्ञान की बात आई, उसको ले सकते हैं और इसे 9वां बना सकते हैं, अंतिम जो कहा है। तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्ययापेक्षं प्रत्ययापेक्षं दर्शनं दृश्यधर्मत्वेन भवति। मतलब हुआ, इसका अन्वय करके जो कहते हैं, तत्र इदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि दर्शनं पुरुष प्रत्ययापेक्षं दृश्यधर्मत्वेन भवति। कि जो दृश्य है वह अपने स्वरूप वाला होता हुआ भी उसका जो ज्ञान है दृश्य का, वो पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से भोग्य दृश्य धर्मत्वेन भोग्य के रूप में होता है। तो यहाँ जो एक ये पक्ष रखा है, इसको दर्शन कहते हैं। दृश्य अपने स्वरूप वाला होता हुआ भी पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से भोग्य के रूप में वह रहता है, ये अदर्शन। और इसी को हम दूसरे रूप में कहें तो जो पुरुष है वह भी जो दृश्य का स्वरूप न होते हुए भी, अर्थात अपना उसका जो दृश्य दिख रहा है, जो वह उसका अपना स्वरूप न होते हुए भी दृश्य के ज्ञान की, अर्थात बुद्धि में जो उत्पन्न ज्ञान है उसके ज्ञान की अपेक्षा से पुरुष के रूप में ही, पुरुष का अपना स्वरूप न होते हुए पुरुष के रूप में ही वो जो दृश्य का स्वरूप है वो प्रतीत होता है, उसको अदर्शन कहेंगे। तो ये जो है मुख्य हो गया, इसको 8वां कहते हैं, और ये 9वां मान लेते हैं। 9 मान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, जो 7वीं बात बताई है वो थोड़ा-सा इससे भिन्न है, तो 9 मान लें, ये इसको 8वां मानेंगे फिर। तो 9 ये पक्ष बने। लेकिन वहाँ पर सबसे अंत में ये कहा महर्षि व्यास जी ने कि जितने भी 9 पक्ष वाले पुरुष हैं, जिन्होंने अदर्शन के अपने-अपने ढंग से बात कही है, उन सब में एक साधारण विषय यह है, सामान्य विषय, कि वहाँ पर ये जो भी स्थिति आ रही है वो गुणों के आत्मा के साथ संयोग होने पर ही स्थिति आ रही है। और इसमें से जो महर्षि पतंजलि जी और महर्षि व्यास जी मानते हैं, जो पहले हम पढ़ के आए हैं, वो जो है अदर्शन, वो 8वां पक्ष प्रतीत हो रहा है, जो उसके मुख्य रूप से समान है। अविद्या किसे कहते हैं? अर्थात जो स्वरूप वास्तव में नहीं है दृश्य का, वो दृश्य का स्वरूप समझना एक, और दृश्य को ही अपना स्वरूप समझते रहना, यह साथ में अपने स्वरूप को भूले रहना, यह जो है ये मुख्य अविद्या इस रूप में महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी ने बताई है। तो वो 8वां वाला हम समझेंगे। 9वां वाला भी नहीं होगा वो, क्योंकि 9वें वाले में संसार की वस्तुओं का ज्ञान होना ही अदर्शन है।
ऐसा कहा है। तो केवल संसार की वस्तुओं का मतलब है तो उसी से जुड़ता हुआ सा कुछ, कि संसार की वस्तुओं को ज्ञान होना, यही अदर्शन। इसको सीधे-सीधे नहीं कह सकते। हाँ, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, केवल जो संसार के वस्तुओं का ज्ञान होना, लौकिक वस्तुओं का ज्ञान होना और उसी को अपना स्वरूप समझते रहना, ये है अविद्या। तो वो 8वां वाला सही है। तो ये हमारा सूत्र पूरा हो गया। स्वस्वामी शक्ति, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है, उ उसके कारण से ही संयोग है। मतलब संयोग इसलिए किया गया है जिससे दोनों के स्वरूप की अलग-अलग सत्य-सत्य उपलब्धि हो सके। तो वो इस प्रयोजन से, यहाँ हेतु का मतलब प्रयोजन है। स्व ओम और स्वामी शक्ति, इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की प्राप्ति हो सके, उस इस प्रयोजन वाला संयोग है। यहाँ हेतु का मतलब प्रयोजन उचित लगता है। हुँ, ये अभिप्राय हुआ। तो 23वां सूत्र हम पढ़ चुके हैं, इसका भाव भी हम समझ चुके हैं। आइए 24वें सूत्र की ओर चलें। तो 24वां सूत्र हमारा है, इसकी अवतरणिका देखते हैं। तस्य हेतुरविद्या है ये। अवतरणिका है, यस्तु प्रत्यक्ष चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः। जो प्रत्यक्ष नहीं, क्षमा करें, प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक है। प्रत्यक, यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः। प्रत्यक चेतनस्य, जो तो अंतरात्मा, जो जीव है, अंतरात्मा यानी कि शरीर कह लें, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर, जो जो भी है शरीर, उनके अंतरात्मा, उनकी जो आत्मा बनी हुई ऐसे जीवात्मा का स्वबुद्धि संयोगः। तो अपनी बुद्धि आदि पदार्थों, जो सूक्ष्म है, उनसे जो संयोग है, उनका कारण क्या है, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने जो बुद्धि है, जिस बुद्धि को ही निरंतर जीवात्मा देख रहा है, उससे संयोग का क्या कारण है, वो यहाँ बता रहे हैं। तस्य हेतुरविद्या। तो उस आत्मा, अंतरात्मा का अपनी बुद्धि से संयोग का जो कारण है, वह अविद्या है। ऐसा सूत्रार्थ भी हो गया। और सूत्र की कुछ पंक्ति देख लें। अविद्या विपर्यय ज्ञान वासना इति अर्थः। अविद्या किसे कहते हैं? विपरीत ज्ञान के जो संस्कार समूह हैं, वही अब इसका अभिप्राय अविद्या का मतलब है। विपरीत ज्ञान के संस्कार समूह जो हमें बार बार सामने आके उस ओर प्रेरित करते हैं। आगे देखते हैं। विपर्यय ज्ञान वासना वासिता च न कार्यनिष्ठां पुरुष ख्यातिं बुद्धि प्राप्नोति। विपर्य ज्ञान वासना वासिता च, विपरीत उल्टे ज्ञान के संस्कारों से युक्त वासिता, बुद्धि ही, बुद्धि को पहले ले आएंगे। जो बुद्धि है ऐसी है जो विपर्य विपरीत ज्ञान के संस्कारों से जो युक्त है, रंगी हुई है, ऐसी बुद्धि कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्यातिम
न प्राप्नोति। अर्थात कार्य की समाप्ति, कार्यनिष्ठा अर्थात पुरुष ख्याति, आत्मा का जो ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसको प्राप्त नहीं करती है। और जब, क्योंकि संस्कार उल्टे ही हैं, सारे विपरीत ज्ञान के हैं, उसी तरह से बुद्धि को देख रहा है व्यक्ति, अपना ज्ञान तो कर नहीं पा रहा, तो उसी को पुरुष ख्याति कहते हैं। तो इस कारण से साधिकारा पुनरावर्तते, तो ऐसी जो बुद्धि है वह साधिकार बुद्धि कहलाती है, अर्थात उस पर प्रकृति का दबाव, अधिकार रहता है कि वो अभी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है, तो वो फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त कराती है। सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठान प्राप्नोति, और वह जो बुद्धि है वह तो पुरुष ख्याति, पुरुष का ज्ञान जब बिल्कुल ठीक ठीक हो जाता है, अर्थात अपने आप को ध्यान में रखने लगता है, अपने स्वरूप जो वास्तविक उसको साक्षात्कार हुआ है उसको वो हर समय जानता रहता है, ऐसे पुरुष ख्याति तक समाप्त होने वाली, जब तक पुरुष ख्याति न हो जाए तब तक समाप्त न होने वाली ऐसी बुद्धि कार्यनिष्ठान प्राप्त होती, जब पुरुष ख्याति हो जाती है उस समय अपनी कार्य की समाप्ति को प्राप्त करती है। चरिताधिकार, अब उसका जो अधिकार है वो समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है। जो प्रयोजन था, चरित अधिकार का मतलब जो उसका प्रयोजन था वो पूरा हो गया है, उसका रोल समाप्त, चरित अधिकार। निवृत्ता, निवृत्त अदर्शन अर्थात मिथ्या ज्ञान, अविद्या जिसकी निवृत्त हो गई है, समाप्त हो गई है। बंध कारण अभावात, बंधन के कारण का अभाव होने से न पुनरावर्तते, फिर से पुनर्जन्म नहीं कराती। तो एक पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और अगला हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। आइए इस पे चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और कोई बात जो नहीं समझ में आती है वो अगली कक्षा में फिर से आप रख सकते हैं। आइए हम मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, नमस्कार।